पुस्तक का नाम आर्थिक स्वावलंबन भाग 1 तत्व दर्शन एवं निर्माण विधियां। लेखक देव संस्कृति विद्यालय। स्वावलंबन की वर्तमान में प्रचलित दिशाधारा। हर व्यक्ति चाहता है कि वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। सरकार भी गरीबी व बेरोजगारी निवारण के लिए कितनी ही योजनाएं चला रही है। हर वार्षिक बजट में योजनाएं जोड़ी और घटाई जाती है। घोषणाएं एवं नारे खूब दिए जाते हैं, पर यह सत्य अपनी जगह यथावत है कि गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती ही गई है। गरीबी और बेरोजगारी निवारण के लिए अधिकांश सरकारी प्रयासों की प्रमुख दिशाधारा छूट, अनुदान व कर्ज आधारित रही है, जिसने व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के बजाय परावलंबी अधिक बनाया है। यह एक विडंबना ही है कि स्वावलंबन की शुरुआत ही परावलंबन से की जाती रही है, अर्थात परावलंबी स्वावलंबन। परिणाम सामने है। सरकारी वित्तीय सहायता का दुरुपयोग अधिक, सदुपयोग कम हुआ है। मनुष्य की अपनी सक्रियता घटी है, जड़ता बढ़ी है तथा सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को पोषण मिला है। व्यक्ति इतना आलसी, प्रमादी और परावलंबी हो गया है कि अपने श्रम व पुरुषार्थ पर भरोसा करने के बजाय सरकारी अनुदान तथा आसानी से उपलब्ध कर्जे की तलाश में रहता है और कम से कम प्रयास में जल्दी से जल्दी संपन्न बनना चाहता है, और जो इसे जितना जल्दी कर ले उसे उतना ही चतुर और प्रतिभाशाली माना जाता है। गरीबी और अमीरी के बीच बढ़ती हुई खाई, बेरोजगारों की बढ़ती संख्या तथा नित्य नए आर्थिक घोटालों की पृष्ठभूमि में यही मान्यता काम करती रही है। यद्यपि अर्थ सहयोग उपयोगी है, परंतु केवल अर्थ सहयोग, अनुदान, ग्रांट, कर्ज से पिछड़ेपन का समाधान नहीं हो सकता। स्वावलंबन के बारे में वर्तमान अवधारणा तथा तौर तरीकों से हो सकता है कि ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग जो सरकारी योजनाओं तक पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं, उनका लाभ उठाकर अपना कुछ भला कर ले और स्वावलंबी बन जाए। तथापि इसमें राष्ट्र तथा इसके बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग को व्यापक स्तर पर स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं ही किया जा सकता है। यह 50 वर्ष के आर्थिक विकास से स्वतः सिद्ध है। अतः अब व्यापक स्तर पर स्वावलंबन का ढांचा खड़ा करने तथा आम व्यक्ति को समर्थ व स्वावलंबी बनाने के लिए समस्या की वास्तविक गहराई में उतरना होगा तथा मानवीय गरिमा व अपने राष्ट्र की परिस्थिति के अनुरूप उपार्जन व स्वावलंबन के उन सूत्रों की खोज करनी होगी तथा व्यवहार में उन्हें मान्यता देनी होगी, जिसके आधार पर भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ दूध की नदियां बहती थी। हथकरघा से बनी यहाँ ढाका की मलमल विश्व विख्यात थी। हर व्यक्ति, हर गांव स्वावलंबी था। आज की वर्तमान समस्या के समाधान स्वरूप जो अध्ययन सामग्री आगे पुस्तक में दी जा रही है, वह युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के लेखों, प्रतिपादनों एवं चिंतन पर आधारित है। यह सुनिश्चित है कि राष्ट्र की जनसाधारण की गरीबी, बेरोजगारी का देर से बेर जब भी समाधान होगा, वह इन सूत्रों के आधार मानकर ही हो सकेगा। युग निर्माण मिशन का स्वावलंबन आंदोलन। पृष्ठभूमि। ज्ञात है कि गायत्री परिवार संगठन द्वारा संचालित युग निर्माण अभियान एक दिव्य अभियान, युग परिवर्तन अर्थात आमूल-चूल परिवर्तन की प्रक्रिया है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में व्यक्ति के चिंतन से लेकर जीवन शैली में परिवर्तन तथा व्यवस्थाओं तक में परिवर्तन शामिल है। योजना का उद्देश्य आस्तिकता संवर्धन के माध्यम से मनुष्य में नैतिकता, सदाचरण व उदारता पैदा कर उसकी प्रतिभा व क्षमता को समाजोन्मुखी बनाकर राष्ट्र का नव निर्माण करना है। नवयुग निर्माण के इस दैवी अभियान को संपन्न करने के लिए मिशन के संस्थापक व सूत्र संचालक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा, जो कि अवतारीय स्तर की सत्ता है, ने मिशन की कार्य प्रणाली को निम्न 3 भागों में विभक्त किया है और कहा है कि इन्हें पूरा करने के लिए कार्य योजनाओं का स्वरूप समयानुकूल सामने आता रहेगा। प्रथम, अज्ञान रूपी असुर से लड़ने के लिए
प्रचारात्मक अभियान, विचार क्रांति अभियान, भावनात्मक नवनिर्माण का अभियान। द्वितीय, अभाव रूपी दैत्य से लड़ने के लिए रचनात्मक अभियान। तृतीय, अनाचार अनीति रूपी महादैत्य से लड़ने के लिए संघर्षात्मक अभियान। मानवीय दुर्बुद्धि को निरस्त किए बिना तथा भावनात्मक उत्कृष्टता का जनमानस में बीजारोपण किए बिना किसी व्यक्ति और समाज की एक भी समस्या का हल नहीं हो निकलेगा। अतः व्यक्ति के चिंतन में बदलाव लाना तथा उसे सकारात्मक दिशाधारा देना प्रथम श्रेणी का अभियान है। विचारों की दिशाधारा स्वार्थ भरी संकीर्णता से ऊपर उठाकर परमार्थिक दृष्टिकोण विकसित करने की प्रक्रिया मिशन द्वारा सतत चल रही है। इसके अगले चरण रचनात्मक अभियान का लक्ष्य यह है कि जनता की रचनात्मक वृत्ति, परमार्थिक वृत्ति को उभार कर उसके द्वारा संचालित विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान किया जाए जिनमें आम आदमी अभावग्रस्त है। अपने देश की परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त तकनीकी व कार्यक्रमों को अपनाते हुए भावनाशील प्रतिभाओं व श्रमशीलों के आधार पर खड़ा किया गया तंत्र ही अब व्यापक स्तर पर आम आदमी के अभाव को मिटाने व पीड़ा निवारण के लिए कारगर व समर्थ हो सकता है। जब राष्ट्र के विकास की अथवा आम आदमी को स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं तो वृत्ति तो पारमार्थिक होनी ही चाहिए। सरकार अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाती है, पर क्योंकि वृत्ति पारमार्थिक नहीं है, पारमार्थिक वृत्ति के अभाव में कहीं न कहीं स्वार्थ में उलझकर ही रह जाते हैं। पारमार्थिक वृत्ति और उपयुक्त टेक्नोलॉजी के संयुक्तिकरण से ही वह व्यवस्था तंत्र खड़ा हो सकता है कि जिसमें आम व्यक्ति भी अपना अभाव मिटाने व स्वावलंबी बनने में समर्थ हो सके। विगत 4-5 वर्ष से रचनात्मक गतिविधियों को सुनियोजित व व्यवस्थित रूप देकर ऐसा व्यापक तंत्र खड़ा करने का प्रयास मिशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 1997-98 से शांति कुंज केंद्र में वॉलेंटियर्स परिजनों के लिए स्वावलंबी ग्राम्य विकास के नियमित 7 दिवसीय प्रशिक्षण सत्रों का संचालन युग ऋषि की गांव तीर्थ योजना के अंतर्गत क्षेत्रों में वॉलेंटियर्स के मार्गदर्शन हेतु शक्ति पीठों को रचनात्मक प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में सक्रिय करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसी भावनाशील प्रतिभाओं का तंत्र तेजी से उभर कर आ रहा है जो बिना पारिश्रमिक लिए निस्वार्थ भाव से समाज के अभाव व पीड़ा निवारण हेतु समर्पित होना चाहते हैं। शांति कुंज ऐसे लोगों को स्वावलंबन की समुचित तकनीकी हेतु प्रशिक्षण देने, उन्हें नियोजित करने तथा मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहा है, चाहे वे किसी भी वर्ग अथवा संस्था से संबंधित हैं।